नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो अध्यायारं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमत्तं मंगलम वंदे संदृष्टिसिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां तुलोकानां यद विद्या दर्पणायते। ओम नमः। आत्मा और मान का आत्मा और मान कषाय के भेद को जानकर आत्मा और मान कषाय के भेद को जानकर भेद का अनुभवन कर समझ में आया क्या कहा? आत्मा और मान कषाय के भेद को अनुभव कर मान के अभाव से जो कोमलता हो सो मार्दव नाम का आत्मा का गुण है। परिभाषा। आत्मा के समझे बिना अनात्मा भी नहीं समझा जाता। मान कषाय भी ज्ञानी को समझ में आती ये मान है। कितना ही मान स्वाभिमान के नाम पर पोसा जाता है। इसमें क्या मान है? इसमें क्या मान है? भैया ये मान है। आत्मा और मान कषाय के भेद को अनुभव जानना। कुछ मान व मेरा नहीं उपयोग केवल एक हूँ। इस ज्ञान को ज्ञायक समय के मान निर्ममता कहें। कुछ मोह व मेरा नहीं उपयोग केवल एक हूँ। इस ज्ञान को ज्ञायक समय के मोह निर्ममता कहें। यहाँ भेदों का अलग अलग विचार कर लेना चाहिए। कुछ क्रोध व मेरा नहीं उपयोग केवल एक हूँ। इस ज्ञान को ज्ञायक समय के क्रोध निर्ममता कहें। उपयोग में उपयोग को उपयोग नहीं क्रोध आदि में है। क्रोध क्रोध विषय सदा क्रोधादि नहीं उपयोग में। आत्मा जैसा मान लिया गया है वैसा नहीं है। आत्मा जैसा है वैसा जाना नहीं गया। प्रवचन सार जी में एक बहुत सुंदर चर्चा चरणान योग चूलिका में है। चारित्र के अधिकार में आत्मा अनादिकाल से सदा काल से अनादिकाल से ही एक रूप ही रहा, लेकिन मोह के कारण नाना रूप में जाना माना जाता रहा। आज भी आप अपने को आत्मा होते हुए भी आत्मा मानते नहीं हो। है तो आत्मा। अज्ञानी भी है तो ज्ञानमय। अज्ञानी भी अज्ञान स्वरूप नहीं है। अज्ञानी भी है तो ज्ञानमय। निशंकता निर्वांछकता आज 8 गुणों के अंगों के कारण दिया। टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भावमयता के कारण
है तो वह ऐसा समझो टांकी से उकेरा हुआ टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव मयता के कारण, माने ज्ञायक भाव तो है, टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव। अब उस ज्ञायक भाव रूप अनुभवता है तो ज्ञायक मय हो, टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव मयता के कारण निशंक है। उसने को अपने को ज्ञायक रूप अनुभवा है। जैसे लौकिक में आप नारा लगाते हैं जैन धर्म किसका है, जो पाले सो उसका। जैन धर्म किसका कि जो पाले उसका है, नहीं पाले तो क्या है जैन। ऐसे ही हम यहाँ कह रहे हैं आत्मा शुद्ध है, लेकिन किसके लिए? आत्मा है किसके लिए? जो आत्मा अनुभव करे मैं आत्मा हूं। आत्मा होते हुए भी आत्मा हूं ऐसा अनुभवन नहीं करे तो काय का आत्मा? लक्षण मिलाओ तो अलग अलग। एक बहुत सुंदर चर्चा है आगम की, जीवो मंगलम। जीव शाश्वत मंगल स्वरूप है। जीव शाश्वत मंगल स्वरूप है। जीवो मंगलम, जीव स्वभाव से मंगलमय है। प्रश्न, आप जीव को मंगल रूप कहते हैं, मंगलमय कहते हैं, तो बहिरात्मा भी मंगल रूप हो जाएगा? इसका मतलब बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि जीव वह भी मंगल स्वरूप हो गया। जब आपने जीव मंगल स्वरूप का तो मिथ्या दृष्टि भी जीव है ना, वो भी मंगल स्वरूप हो गया। क्या ध्यान दो, ध्यान से सुनो, उपयोग एकाग्र करके। सूक्ष्म और एकाग्र उपयोग चाहिए स्वाध्याय। मिथ्या दृष्टि का जीव मंगल स्वरूप है। मिथ्या दृष्टि का भी जीव तो मंगल स्वरूप है, परंतु मिथ्या दृष्टि के जीव के मंगल स्वरूप होने पर भी मिथ्या दृष्टि या मिथ्या दर्शन मंगल स्वरूप नहीं हो गया। क्यों? वह जीव ही नहीं है। उसने अपने को जीव माना ही कहाँ है? आत्मा तो है, शुद्ध है, ज्ञानमय है, आनंदमय है, अनेकांत स्वरूप है, लेकिन जो जाने अनुभव है उसके लिए तो है, और जो जाने अनुभव है नहीं उसके लिए क्या है? हमारे गांव में तो, हमारे मंदिर में तो तीनों टाइम स्वाध्याय होता है। आप जाते हो कि हम नहीं पहुंच पा रहे, तो क्या मतलब हुआ? 3 टाइम हो गए, 4 टाइम हो गए, तो मतलब क्या है? जब आप स्वाध्याय में नहीं पहुंचते, सुना था हमने तो बहुत भीड़ हुई, बहुत लोग आए, अरे आप क्या हम तो नहीं गए, तो फिर क्या मतलब निकला? मिथ्या दृष्टि का जीव भी मंगल स्वरूप है, परंतु मिथ्या दृष्टि कहते ही उसे हैं जो अपने को जीव न जानता है, न मानता है, न अनुभवता है, न देखता। कभी उसने एक क्षण भी जीव को देखा ही नहीं। जब उसमें जीव नहीं है, मिथ्या दृष्टि जब देखेगा तो इधर देखेगा, मोटा हो गया, पतला हो गया, काला हो गया। अभी एक भाई कोई आए तो बता रहे थे, कई दिन पहले की बात, 1 आध महीने हो गया, कि वो अब तो शहरों में वो लड़कियां भी और लड़के भी वैसे मुंह बांध करके चलने लगे। पहले तो अराजक लोग मुंह बांध करके चलते थे, अराजक पर चलते थे, पहचान में ही नहीं है, आंखें खोली। अब तो ये लड़के लड़कियों का फैशन हो गया कि मुंह बांध करके पूरा बस आंखें खुली हैं और बस चले आ रहे।
स्कूटर पे जा रहे हैं, मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, कौन लड़की जा रही, कौन लड़का जा रहा, कहाँ जा रहा, क्या जा रहा, उसे कहें कौन से, किससे क्या कहें? तर्क क्या है? कुतर्क हम कहते ना। तर्क क्या है? वो स्किन चमड़ी खराब होती। अरे चमड़ी तो कहने में अच्छा नहीं लगता, वो स्किन ऐसी मुसीबत है, देश की भाषा बोलने में शर्म लगती है। फादर कहें तो कुछ लगता है, पिताजी कहेंगे तो ये तो बिना पढ़े लिखे लोगों में वैसे ही होंगे। कोई अंकल कहेंगे तो कुछ, अगर रिश्ता खोल दिया, चाचा ताऊ कह दिया, अरे ये कोई गांव का होगा वैसे। मुझे ये लगता ही नहीं है ये हमारी भाषा है। कल शिक्षा की चर्चा कर रहे थे, जीवन उपयोगी शिक्षा होना चाहिए। हम ये कह रहे हैं बच्चों को चाहे इंग्लिश पढ़ाओ, जो कुछ भी पढ़ाना हो पढ़ाओ, लेकिन हिंदी जरूर पढ़ाओ, और अच्छी होना चाहिए हिंदी। शास्त्र कैसे पढ़ेगा? अभी तो संस्कृत और प्राकृत पढ़ने की बात है। हम तो अभी आपसे कह रहे हैं हिंदी तो पढ़ो कम से कम। ये बाल सफेद हो गए, बुजुर्ग हो गए, भाई आप लोग थोड़ा ध्यान रखो। इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश मीडियम, अरे इंग्लिश मीडियम हम मना नहीं कर रहे, लेकिन गांव में इंग्लिश मीडियम है क्या? हम या सब्जी बेचने वाले के पास इंग्लिश मीडियम बोलोगे, क्या करोगे? बाजार में हिंदी बोली जा रही है, घर में हिंदी बोली जा रही है, पड़ोस में हिंदी बोली जा रही है, और हिंदी का पता ही नहीं। अगर अपनी संस्कृति सुरक्षित रखनी है तो आपको बच्चों को हिंदी भी पढ़ाना चाहिए। विदेश में जाएं तो जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देसी होकर के जाओ, विदेशी होकर के मत रहो। यहाँ देश में विदेशी होकर के रहना और विदेश में देशी होकर के जाना, कितना अंतर है। गांधी जी गए थे, अपने देश में गए थे। उन्होंने कहा पार्लियामेंट में इस बीच में तो नहीं आ सकते आप, ये एक धोती ओढ़े, ये कोई तरीका है पार्लियामेंट में जाने का? क्या हमें नहीं जाना? हमें नहीं जाना ना, सम्राट को हमसे मिलना है, हमें सम्राट से नहीं मिलना। खत्म हो गई बात। और आज ये तर्क बच्चियों की हो गई कि अगर हम सलवार सूट भी पहन करके वहां जाएंगे यूनिवर्सिटी में पढ़ने में, तो हम हंसी के पास हो जाएंगे। जीन्स पहने, कटे फटे कपड़े पहनो, माने जो मतलब ये नहीं है, ये एक सोच बदल गई कि इसमें हमारी हीनता है। हम पानी छान करके पिएंगे तो लोग क्या कहेंगे कि कौन जमाने के आदमी है। हम रात में नहीं खाएंगे तो हम पिछड़े हुए समझे जाएंगे। माने जो हमारी पहचान थी वो पहचान हमने खो दी, उसमें हीनता मान ली। रह रहे हैं देश में और विदेशी सोच है। अरे विदेश में भी जाना पड़े तो देश की संस्कृति को लेकर के तो आप पहुंचो, तब पता पड़े आपको। ट्रांसलेशन होगा, ठीक है, शास्त्रों के भी हो गए, लेकिन एक बात बताओ, अरहंत हो चाहे सिद्ध हो, अंग्रेजी में क्या आएंगे? गॉड। नाम इसलिए नहीं है, वहां होते ही नहीं वो। आचार्य, उपाध्याय, साधु, अब इनके लिए क्या कहेंगे? टीचर। ये कोई बात, मैंने कितना हल्का शब्द है टीचर। अब हम धर्म गुरुओं से टीचर कहें तो कैसा लगेगा और क्या भाव समझ में आएगा? अहिंसा क्या कहेंगे हम?
वही काइंडनेस। अब क्या अहिंसा जैन दर्शन की आ सकेगी उस शब्द में? उस शब्द में ताकत है क्या? आचार्य भगवंतों ने कहा, अमृतचंद स्वामी ने, इस शब्दों के द्वारा ये शास्त्र कहे गए। वर्णों से अक्षर बने, अक्षर से शब्द बने, शब्द से पद बने, पद से ये पवित्र शास्त्र बना। हमने इसमें कुछ नहीं किया। शब्दों में उस वस्तु के स्वरूप को कहने की सामर्थ्य है, ज्ञान में जानने की सामर्थ्य है। अब पूज्यपाद स्वामी दोनों में भेद ज्ञान कर देते हैं। जो जानता है वह बोलता नहीं है, और जो बोलता है वह जानता नहीं है। अब हम किससे बोले? सामने तो हो तब बोले। जो बोलने वाला, जानने वाला है, समझने वाला है, उसको हम, आपसे बात करनी हो, एक छोटा सा बच्चा नाती आ जाए आपका, अब बेटा कहिए क्या काम? अरे क्या काम? क्या आप दादाजी से बात करना? आप हमसे कहिए। अरे तुमसे क्या कहें? व्यापार की बात है कोई, या कोई और सामाजिक बात है, अब तुमसे क्या कहें? पानी लाना हो तो कह सकते हैं, भाई पानी ले आओ बेटा। समाज की और व्यापार की बात उनसे कहेंगे। तो शब्द में अभिव्यक्ति करने की शक्ति है। जिस भाव के लिए जो शब्द चाहिए वही चाहिए। इसलिए बच्चों, आप भी सुनो और आपके अभिभावक भी सुने। हिंदी बहुत अच्छी आना चाहिए, नहीं तो शास्त्र कैसे पढ़ पाओगे? इंग्लिश मीडियम में बाल बोध वगैरह की पुस्तकें भी बनने लगी, थोड़ी देखी हमने। वो भाव नहीं आ पाता, करें क्या? क्योंकि उनके वो है ही नहीं। अमूल गुण क्या कहेंगे हम उसको? क्वालिटी। अब क्वालिटी बता। जहां जहां जो शब्द चाहिए वो शब्द होना चाहिए। देश में देश की संस्कृति के प्रति गौरव तो रहना चाहिए। हमारी गौरव की बात है। हम रात में नहीं खाते, ये हमारी पहचान है। पानी छान करके पीते हैं, ये हमारी पहचान है। मुंडराज सुदे सुदे को, सोधे हुए भोजन को भी शोधते हैं, ये उनकी पहचान है। ये इतना समिति है उनकी, ये व्यायाम नहीं है उनका। तो किसी पर विश्वास नहीं है कि हम खुद शोध रहे, नहीं, व्यायाम नहीं है ये उनका। ये उनका विवेक है, ये उनकी ईर्ष्या समिति, भाषा ऐसा समिति है। मिथ्या दृष्टि आत्मा ही नहीं है। आचार्य भगवान ने ये घोषणा की, मिथ्या दृष्टि आत्मा कहाँ है? मिथ्या दृष्टि जिसे जो है कवर है एक तरह का ऊपर का, उस मिथ्या दृष्टि में भी आत्मा तो है, लेकिन मिथ्या दर्शन स्वयं आत्मा नहीं है। आत्मा और आश्रव दो अलग अलग तत्व हैं। आत्मा और आश्रव दो अलग अलग तत्व हैं। अरे आत्मा और आश्रव की बात तो अलग है। हम कह रहे आत्मा में आप भेद करके देखो। आत्मा जीव तत्व है और आत्मा की अनुभूति संवर तत्व है, और आत्मा की चर्चा अजीब तत्व है, और आत्मा का चिंतन आश्रव तत्व, सुवाश्रव प्रसन्न। आत्मा का जो चिंतन है, आत्मचिंतन के लिए बैठ गए तो ये सुवाश्रव पुण्य आश्रव है। अब बोलो एक आत्मा में तो चार तत्व घटित हो गए अलग। आत्मा जीव तत्व है। कैसा है आत्मा? कैसा है आत्मा? जिसमें आत्मा हूं इस विकल्प के लिए अवकाश नहीं। जैसे घन में सुई की नोक नहीं घुसती, ऐसे ही आत्मा ऐसा ज्ञान घन है कि उस आत्मा में मैं आत्मा हूं ऐसे विकल्प के लिए भी अवकाश नहीं। मौन है वो ये नहीं कह सकता मैं मौन हूं।
मौन में मैं मौन हूं ऐसे वचन की गुंजाइश नहीं बोलने में। मौन है तो बोल करके बता। आपकी मुद्रा कहेगी अरे मौन है, अभी तो भैया मौन है। वीतरागी कह नहीं पाएगा मैं वीतरागी हूं, ये मुद्रा बताएगी। जनान को पापायम प्रकटयति बाभ्यंतरमपि। महावीराष्टक आता है किसी बच्चे को, भैया अताम्रम यच्चक्षु कमल युगलम स्पंद रहितम जनान को पापायम प्रकटयति बाभ्यंतरमपि। आपकी जो टिमकार रहित और लालिमा रहित जो नासाग्र दृष्टि है वह आपकी इस वीतरागता को बता रही। आपकी सर्वज्ञता का द्योतक है क्या? वस्तु नित्य है, अनित्य है, सत्य है, असत्य है। कोई अनेकांतवादी ही कह पाएगा इस कथन को। बेचारा एकांत पर्याय दृष्टि वाला क्या जानेगा, क्या समझेगा? और एकांत पर्याय दृष्टि वाला अगर नित्य कहता है तो भी गलत ही है, और अनित्य कहता है तो भी गलत है कि साहब पर्याय तो अनित्य है। कि पर्याय को पर्याय कहाँ जान रहा है? वो पर्याय को द्रव्य जान रहा है। मैं आत्मा हूं सही बात है, लेकिन हकार तो करो। सुनो, अनसुना मत करो इसको, मैं आत्मा हूं। और इस कथन पर बारंबार विचार करो। गुरुओं के कथन को अंतरंग में बारंबार विचारता है। एक समय साथ जी में लाइन आई, विरक्त गुरु के द्वारा बार बार समझाए जाने पर। हमने यहाँ चर्चा की भी थी पहले। विरक्त गुरु के द्वारा बार बार समझाए जाने पर लिखा है, लेकिन सोचो तो सही, विरक्त गुरु बार बार समझाते, उन्हें यही काम है तुम ही समझाते रहे। उन्हें यही काम है, वे तुम्हें समझाते रहेंगे, अपना काम नहीं करेंगे। मुख्य रूप से तो स्वरूपाचरण में मग्न रहते हैं। तो अर्थ क्या होगा इसका? अर्थ क्या होगा? क्या विरक्त गुरुओं ने एक बार जो कहा उसका बारंबार विचार किया, ये बारंबार समझाना हो गया। गुरुओं ने भी बहुत विस्तार से चार अनुयोग से समझाया है, वो अलग प्रसंग है। नयों से, प्रमाण से, विभाग सब समझाया है। लेकिन मूल अर्थ ये है कि भाई समझाने वाला समझा रहा है, लेकिन समझने वाला समझने को तो तैयार हो। विरक्त गुरु द्वारा बारंबार समझाना कहाँ तो ये कहा जाएगा, और अर्थ क्या समझना होगा कि विरक्त गुरुओं द्वारा जो एक बार कही उसका बारंबार विचार किया। भावेत वेद विज्ञानम विद मच्छिन्न धारया तावत यावत पराच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते। बारंबार विचार करना जब तक ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित न हो जाए। स्थूल रूप से अर्थ बोलो, जब तक हमें भाषित न हो जाए। बारंबार का मतलब क्या बात? बहुत से ऐसे छेड़छम वाले भी हैं, एक बार में सुन करके समझ लें। सुना और समझ गए तो कोई बात नहीं, लेकिन जब तक नहीं समझा तो बारंबार विचार करना। कब तक? कि जब तक उसका प्रयोजन सिद्ध नहीं हो जाए कहने वाले का। तुम्हारा सुनने का क्या प्रयोजन है, कहने वाले का क्या प्रयोजन है कि स्वानुभव को प्राप्त होवे जी। कोई जीव पर्याय से अपने को देखते हुए, संयोग से अपने को देखते हुए दुखी मत रहो। सब जीव अपने को अंतर्दृष्टि से आनंद स्वभावी आत्मा अनुभवते हुए आनंदित हो।
ये कहने का प्रयोजन है, एक सुनने का प्रयोजन है। अरे भाई सुखी होने के लिए यहाँ आए। और श्री गुरु ने भी काय के लिए कहा, कहें सी गुर करुणाधार, जगत के जीव सुख को प्राप्त होवे, इनके दुख का भाव हो, इसीलिए कहा। तो इस प्रयोजन की सिद्धि तो होना चाहिए। बीच में तो नहीं छोड़ते कुछ काम, बीच में तो नहीं छोड़ते। आपको भूख लगी है, 4 रोटी खानी है और 1 रोटी खा करके 2 रोटी खा करके तो नहीं उठ पाते, आप बैठते तब तक। गाड़ी में बैठे जाते, जब तक पहुंच न जाए, गंतव्य न मिल जाए, नाव में बैठे रहते, दूसरे तीर पर न पहुंच जाए। तो फिर आप ये विचार करो, इस जीवन का लक्ष्य क्या है? जब पेट भर गया तो पशु भी ऐसे छोड़ देता, मुंह हटा लेता, पशु भी बिना प्रयोजन के तो कोई मंद बुद्धि भी नहीं प्रवर्तता। तो फिर आप सोचिए, आप जीवन भर कमाते क्यों रहते हैं, जोड़ते क्यों रहते हैं, क्या प्रयोजन है? जब कमाने का प्रयोजन पूरा हो गया तो फिर आप कमाते ही क्यों लगे हो? विचारणीय बातें हैं ये, वैसे ही नहीं है। आप स्वयं विचार करके देखो। ऐसे ही अब वहां कमाने की बात कही, यहां हम आपसे कह रहे हैं, सुनने का जब तक प्रयोजन सिद्ध नहीं होता तब तक सुनना ठीक है, लेकिन जब सुनने का प्रयोजन सिद्ध हुआ तो फिर अब कब तक सुनते ही रहोगे? हमने आपसे कहा था हम सुनाते रहें, आप सुनते रहें, ये कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। एक प्रयोजन परक क्रिया है, प्रयोजन परक व्यवस्था है। रोज सुनते रहे और रोज सुनाते रहे, रोज सुनते रहे सुनाते रहे। नहीं भाई, सुनने को सार्थक करो, सफल करो। तो आश्रव और आत्मा के लक्षण अलग अलग हैं। आश्रव आत्मा नहीं है, आत्मा आश्रव नहीं है। अनादिकाल से पर्याय दृष्टि जीव ने आश्रव को ही आत्मा मान लिया है। अरे आश्रव तो बहुत सूक्ष्म बात समझ लो, इस अजीब को ही आत्मा मान लिया। पड़ोसी को पड़ोसी मान लेना भी सज्जनता है, लेकिन अपने शरीर को भी पड़ोसी, जैन दर्शन तो ये कह रहा भाई, शरीर भी पड़ोसी। अजीब भिन्न है, अजीब अजीब है, तो ये और जीव जीव है। अब तीसरा कहां से आ गया? अजीब अजीब है और जीव जीव है, अब ये आश्रव कहां से आ गए? जैसन आचार्य कहते हैं, ये जीव जो है ना और अजीब, जीव और पुद्गल कथनचित परिणामी हैं। अगर सर्वथा अपरिणामी होते तो 2 के 2 ही रहते, 2 के 2 ही रहते। ये तीसरे कहां से आ गए आश्रव वाले कि कथनचित परिणामी पने के कारण। जीव का विकारी परिणाम आश्रव बन, जीव का विकारी परिणाम संबंध जरा, ये 7 तत्व कैसे? जीव कथनचित परिणामी है, कथनचित ही परिणामी है, सर्वथा नहीं। आपको रोज ये अनुभव होगा, सोने के आभूषण बनते हैं, बदलते जाते हैं, बनते हैं, बदलते जाते हैं, लेकिन सोना नहीं बदल जाता। सोना सोना ही रहता है उस समय भी जिस समय आभूषण बदल गया, उस समय भी।
मिट्टी मिट्टी ही है। जिस समय वो मिट्टी के घड़ा ढक्कन झारी और ये तमाम बर्तन बन गए, फूट गए, फिर मट्टी। अरे फिर मट्टी नहीं, उस समय भी मट्टी। आभूषणों को ओटा करके जब जली बना दी जाए तब सोना होगा, ऐसा नहीं है। जिस समय वह हार कहा जा रहा है, हार माना जा रहा है, हार जान करके और मान करके उस पर रीझा जा रहा है, कितना सुंदर हार खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, पहना जा रहा है, दिखाया जा रहा है, देखा जा रहा है। क्या हार उस समय भी सोना है, उस समय भी सोना है कि नहीं? तो जिस समय ये नाना प्रकार के भाव हो रहे हैं, उस समय भी ज्ञायक ज्ञायक ही है। उस समय ही, ये समझना, बाद में बात नहीं है। आप ये ध्यान रखना, आत्मा जब रागादिक भावों का अभाव हो जाएगा तब ज्ञाता दृष्टा होगा, ऐसा नहीं है। जिस समय रागादिक भाव रूप परिणमन हो रहा है, उस समय भी आत्मा ज्ञाता दृष्टा मात्र है। और जो वहीं तक रह जाता है, वहीं तक अनुभवता है, बस उसके रागादिक भाव का अभाव हो जाता है। रागादिक का अभाव होने पर आत्मा ज्ञाता होता है, ऐसा नहीं। ये भी एक विवक्षा है पर्यार्थक नहीं की। लेकिन जब ज्ञाता स्वरूप अनुभवता है तब वह रागादिक से रहित होता है। इस प्रसंग में जिस समय मानी कहा जा रहा है, उस समय भी ज्ञानी है। ज्ञानी माने ज्ञान स्वरूप। ज्ञान रूप परिणमित नहीं हुआ, कोई बात नहीं। लेकिन जिस समय मान ही कहा जा रहा है, मान है, उस समय भी ज्ञान है कि नहीं? अच्छा, अगर नहीं है तो ये बताओ, उस मान को जानता कौन है? मन में तो खैर कभी नहीं बोलते, लेकिन क्रोध में तो बोल भी देंगे। देखो, अभी बात मत करो, अभी हम गुस्सा में हैं। तो ये गुस्सा में है, जाना किसने? इसका मतलब है गुस्सा अलग चीज है, अलग कोई भाव है, और जानना अलग भाव है। इसके लिए अचेतन दर्पण का दृष्टांत आपको दिया था। बोलो, अचेतन दर्पण में ये सारी भीड़ प्रविष्ट हो जाए, संभव नहीं है, असंभव। झलकना तो है, लेकिन प्रविष्ट होना नहीं। और इन सबके झलकने पर भी उस दर्पण में कोई विकृति नहीं है। ये सब झलक रहे हैं, ये उसकी एक व्यवस्था है, विशेषता है। प्रवचन सार जी में दिव्यता कही ज्ञान की। ये सब झलक रहे हैं तो वहां वो दिख रहे हैं सब, तो ये तो भिन्न है। लेकिन वो जो वहां झलक रहे हैं, सच पूछो तो वे भी दर्पण की स्वच्छता में दिखने वाले वे आकार, जिसको शास्त्रीय भाषा में कहेंगे गे आकार, इनका आकार, इनका आकार, इस बच्चे का आकार, इस चौकी का आकार, वो सब झलक रहा है। ये चौकी, ये पंडित जी बैठे हैं, ये चौकी रखा है, माइक रखी, ये लोग बैठे, ऐसा सुन रहे, सब पूरा का पूरा झलक रहा है। लेकिन उसमें कुछ भी तो नहीं है। अगर हो तो बता, होते, लेकिन ध्यान रखना, स्यादवादी रहना। कुछ भी नहीं होते हुए भी सब कुछ झलक रहा है, और सब कुछ झलकते हुए भी वहां कुछ नहीं। दर्पण दर्पण है, एकमात्र दर्पण। इस समय सार जी में क्या सुंदर चर्चा है। इसमें झलकती हुई जो अग्नि की ज्वाला है, उसकी जो उष्णता है वो अग्नि की है, और ये झलक रहा है, ये स्वच्छता दर्पण की है।
कोई आकर के गाली बकने लगा। ये गाली देना है वो उसकी दुर्जनता है, और आपका शांत रहना ये आपकी सज्जनता है। और आप भी गाली देने लगो तो क्या होगा? गाली देने वाला की ये दुर्जनता है, और ये शांत रहना ये उस सुनने वाले की सज्जनता है। शांत शांत सवेरी चर्चा चल रही, ज्ञानी कौन? हर परिस्थिति में जो शांत रहे और शांत रहना जानता है। जैसे लौकिक में संतोषी व्यक्ति हो, वो हर परिस्थिति में गुजर कर लेगा। आप बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं में गुजर नहीं कर पाओगे, एकदम चिड़चिड़ा, ये क्या व्यवस्था है, ये क्या भोजन है, ये क्या है फलाना। लेकिन वो जो संतोषी व्यक्ति है उसी परिस्थिति में आराम से ठीक, कोई दिक्कत बढ़िया, और कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ कर लेगा कि नहीं, उसको उस परिस्थिति में रहना आता है। सदाशिवदास जी को अपनी आजीविका में बोलो गुजर करना आता था। महाराज अगर आप प्रसन्न हैं तो हमारी तनख्वाह बढ़ाने की जरूरत नहीं है, हमारा समय घटाओ जिससे हम अधिक स्वाध्याय कर सकें, अधिक ज्ञान अभ्यास कर सकें, अधिक ज्ञान दान दे सकें। ये तो सब चल रहा है, चलता रहेगा। क्यों? वह धन बढ़ेगा तो तृष्णा बढ़ेगी, धन बढ़ेगा तो तृष्णा बढ़ेगी। पुण्य की तृष्णाए तंता, बोलो लगाओ कुछ लगाना हो, ये तो लिखा है शास्त्र में, लेकिन और कुछ बोलो। अज्ञान में पुण्य की तृष्णाए तंता अबाधित है, बढ़ती ही जाएगी। हाँ, ज्ञान में अगर पुण्य उदय है, सामग्री मिलेगी, तो ये समझो कमल की तरह ऐसे ऊपर उठता जाए। इधर पानी बढ़ेगा, इधर कमल ऊपर उठेगा। आपको उदारता, इधर आपका वैभव बढ़ेगा, इधर उदारता बढ़ेगी, दानशीलता बढ़ेगी, त्याग भावना बढ़ेगी, आपकी निवृत्ति बढ़ेगी। ये समझो, पहले आपको खुद करना पड़ता, दुकान खोलनी करनी वो सब जाकर के खुद करना पड़ता। अब संपन्नता हो गई, मान लो वो जाकर के खोल लेगा, उतनी देर आप पूजा की आ जाओ, उतनी देर स्वाध्याय की आ जाओ। अगर आप में विवेक है, और विवेक नहीं है तो अभी लगे रहो, अज्ञान में पुण्य की तृष्णाए तंता अबाधित है। क्यों? तृष्णा अज्ञानमय भाव है, तृष्णा अज्ञानमय भाव है। बताना भाई इसका भाव खोल करके। तृष्णा अज्ञानमय भाव है, अज्ञान में ही होती है, अज्ञान में ही बढ़ती है, पूरी होने का तो सवाल ही नहीं। अज्ञान में ही होगी और अज्ञान में ही बढ़ेगी। ज्ञान से तो डरती है, ज्ञान में तृष्णा नहीं है, तृष्णा में ज्ञान नहीं है, ज्ञान में राग नहीं है, राग में ज्ञान नहीं है। इस प्रसंग में आज कहें तो ज्ञान में मान नहीं है, मान में ज्ञान नहीं। आप सर्वेक्षण कर लेना, चाहे आत्मनिरीक्षण करना। आत्मनिरीक्षण करना बहुत अच्छा है। निर्णय करने के लिए सर्वेक्षण भी हो सकता है। सर्वेक्षण माने सब में देखो, और आत्मनिरीक्षण माने स्वयं में देखो। आप चाहे आत्मनिरीक्षण करना, चाहे सर्वेक्षण करना, मानी ज्ञानी नहीं होगा, ज्ञानी मानी नहीं। जितना ज्ञानी होगा उतना ही विनयवान होगा। यहाँ एक पंक्ति लिखी संस्कृत पूजा में, मानी के ऐसे कठोर परिणाम होते हैं, उसमें आपा पर का भेद ज्ञान नहीं होता। मानी को आपा पर का भेद ज्ञान नहीं होता। आपा पर का भेद ज्ञान हो जाए तो मान रह नहीं पाए। क्यों? मान पराश्रित भाव है,
और जब आपा पर का भेद ज्ञान हो गया, अब मन कहां से आएगा, कैसे होगा बोल? इस पर उंगली चला, लकीर नहीं होगी, कठोर है। मट्टी पर उंगली चला, लकीर हो जाएगा। इस लकड़ी पर चलाओ, थोड़ी सी लकीर हो सकती, और पत्थर पर चलाओगे तो मतलब कठोरता में कुछ भी करते रहो, वो लकीर ही नहीं। जब यहां स्थूलता में ये दृष्टांत है, तो कठोर परिणामों में उपदेश की लकीर कहां खींचेगी? कठोर परिणामी मानी माने कठोर परिणामी, और उसका दृष्टांत दिया, मानी निर्दयी होए है। आप देख लेना, मानी को दया मुश्किल है। दीन दुखी बुजुर्ग उपकारी बुलाता रहेगा, बेटा यहाँ, और वो सुनता चला जाता है, अपनी धुन में गाता चला जाएगा। मानी के हृदय में दया नहीं हुए है। अरे मानी के हृदय में एक भी गुण नहीं हुए हैं, ये समझ में आ गया? एक ही गुण नहीं हुए, घटाओ। मानी सदैव संकित रहेगा, निशंकता नहीं होगी मानी को। मानी निर्वांछक नहीं होगा, मानी को ग्लानि होगी। गंदा आदमी बैठ गया करके, कैसे गंदे कपड़े बैठ गया, कोई क्या कहेगा? पिता को पिता को स्वीकार करने में आपने ऐसे दृष्टांत भी सुन लिए होंगे, पढ़ लिए होंगे। लड़का मजिस्ट्रेट बन गया, पिताजी गांव में रहते थे, तो भाव आ गया, चलो भाई अब लड़का नहीं आया इतने दिन से, अपन ही मिल आए, देख तो आए कहाँ है, क्या करता है। तो पहुंचे, अब वो अपने गांव की उस साधारण वेशभूषा में ऊंची सी धोती और अपनी बनियान पहने से पहुंच गए। अब साहब को बड़ा बुरा सा लगा, लोग पूछे कौन है, क्या नहीं, मोह नहीं, स्वीकार नहीं कर पाए जी हमारे पिताजी, सब नहीं होते एक से। ये तो तीव्र मानियों की कथा है। बाद बाकी तो सज्जन हो तो हम क्या कहें। धार माता जिसने पाला था पोसा था, एक दिन उस नगर में पहुंची और सोची देखते तो चले आए, देख आए हमारा लड़का वो कैसो है, अपना तो नहीं है तो अभी प्रेम तो इतना हो जाता है पालते पालते, देखते हैं। तो पहुंचे, जैसे ही वो डोको माता पहुंची वहां, साहब ने देखा, उतर के आए, पैर छुए, और आज की सवार अब यही है, माता जी आ गई, घर ले करके जा रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं। इतना ऊंचा कभी न हो जो नीचे नहीं लग पाऊं, इतने ऊंचे मत होना। इतना धनी कभी नहीं हो, निर्धन को नहीं देख पाऊं। इतना ज्ञानी मत मान लेना कि अज्ञानियों के प्रति अनादर भाव हो जाए। इतना क्रियाओं का मत कर बैठना जो उस क्रिया को नहीं कर पा रहा तो तुम्हारा अनादर भाव हो जाए। इतने बड़े त्यागी मत मान लेना अपने को कि ये तो गृहस्थ है, जी का यान ये गृहस्थ है भैया। 11वीं प्रतिमा तक कैसी बातें सोच रहे हो तुम, गृहस्थ कह रहे हो। समंतबद्ध स्वामी से पूछो, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोह निर्मोहवान। गृहस्थ और भ्रष्ट में अंतर होता है। 11 प्रतिमाएं घर में होती हैं। हम गृहस्थी का पक्ष नहीं ले रहे, हम अनुमोदना भी नहीं करते कभी गृहस्थी की, लेकिन हम इस मद को छुड़ाते हैं। तुम क्या जानो, तुम क्या जानो, तुम क्या जानो, ये भाषा अच्छी नहीं है तुम्हारी।
दूसरे को अज्ञानी, सर्वथा अज्ञानी समझने वाला कभी ज्ञानी नहीं हो सकता। दूसरे को सर्वथा अज्ञानी समझने वाला जीव कभी ज्ञानी नहीं हो सकता। क्यों? सर्वथा अज्ञानी विश्व में कोई नहीं है। सर्व जीव हैं। अब बताओ, तुम कह रहे अज्ञानी, उसके भीतर देखो, निहारो उसके भीतर। अभिमान ये है, पिता को पिता स्वीकार नहीं कर पा रहा, हमारे घर का बूढ़ा नौकर है। अरे रे प्रभु, ध्यान रखना, ऐसे परिणामों से कहीं नौकर ही नहीं बन जाना। पिछली बार भी हमने कहा था, जो गरीबों का हक छीनते हैं वो कौन सा आजकल कार्ड चल गया, वो जरा सा लोभ लालच के मारे कहीं गरीब ही मत बन जाना, गरीब ही मत बन जाना। अरे हम समर्थ हैं, जिस लायक हैं उस लायक रहो। ये गौरव होना चाहिए कि हम जैन हैं। कंजूस कभी धनी नहीं हो सकता, धन कितना ही हो, लेकिन वो धनी नहीं हो सकता। वो यही कर, हम पे क्या, हम पे क्या, हम पे क्या, और वो मन मलिन करे बैठा रहेगा चार जनों के बीच में, और वो ईर्ष्या करता रहेगा। हमने देखे हैं ये सब व्यवस्थाएं, देखी हैं। काफी प्रॉपर्टी, काफी धन, एक बार मंदिर बनने, बुक्का जीर्णोद्धार का कोई प्रसंग आ गया मंदिर का, तो उस समय 100, 200, 500 की बात होती थी, तो आपस में 10, 12, 15, 20 जने थे सलाह, तो भैया अपन इकट्ठा कर लो, फंड बन तो है नहीं, यही फंड है। आप ध्यान रखना, फंड की जरूरत नहीं है। आपके व्यापार संस्थान ये धर्म संस्थानों के फंड हैं, ध्रुव फंड हैं। कोई मांगने की जरूरत नहीं पड़े, कोई कहने की जरूरत नहीं पड़े। आपके व्यापार संस्थान, आपके धर्म संस्थानों के ध्रुव फंड हैं। आपके खेत में भी पक्षियों का हिस्सा है, भूसा तुम्हारे लिए नहीं हो रहा। जो सब्जी पर छिलका लग करके आया वो तुम्हारे लिए नहीं है, वो पशुओं के लिए है। उनकी व्यवस्था ऑटोमेटिक बनी है। और अगर छिलका भी खा जाओगे, भूसा भी खाने लगोगे, तो कल पशु ही मत बन जाना। उनका हिस्सा उनके लिए रखा है, उनका हिस्सा उनके लिए। आपके व्यापार संस्थान इन धर्म संस्थानों के ध्रुव फंड हैं, ध्यान रखना। आपकी कमाई में न कमाने वालों, असमर्थों का भी हिस्सा है। गरीबों की गरीबी से धनी तेरा खजाना है, उनमें उनका हिस्सा है। लोग दूध पीने के लिए लोग अभक्ष कहते ना, दूध मांसाहार है, पशु से उत्पन्न है। लेकिन हमारी संस्कृति में आप देखना, दूध जितना होता है पशु का, गाय हो भैंस हो, उतना से अधिक होता है जितना वो बच्चा बछड़ा पी पाएगा। अगर सारा दूध बछड़ा पी जाएगा तो बीमार हो जाएगा। गाय की एक ऑटोमेटिक व्यवस्था है क्या, कि गाय पालने वाले के लिए अपने आप दूध उसमें हो जाए, और निकालोगे तो तकलीफ नहीं है, नहीं निकालोगे तो तकलीफ होगी। नहीं निकालोगे तो तकलीफ होगी, इंजेक्शन किसे निकालोगे तो तकलीफ होगी, प्रेशर से निकालोगे तो भी। ये ऑटोमेटिक व्यवस्था है, प्राकृतिक। मर्यादा के बाहर का दूध, क्रूरता से बछड़े का पालन नहीं किया जाए, गाय का पालन नहीं किया जाए, उनको उल्टा सीधा भूखा छोड़ दिया जाए, दूध जुआ और छोड़ा बाजार में, ये अवक्ष है, बिल्कुल अवक्ष है। सही बात है, हम भी कहेंगे। लेकिन बच्चे का, उस गाय का और गाय की बछड़ी का पालन पोषण हो रहा है। और नहीं तो आप बताओ, जब बछड़ा बड़ा हो गया दूध सूख क्यों गया?
जब बालक रोटी खाने लायक हो गया, दाल पीने लायक हो गया, माँ का दूध सूख क्यों गया? किसने सुखाया, किसने भरा? किताब बछड़े का हिस्सा है। अरे बछड़े का भी हिस्सा है, आपका भी हिस्सा है। खेत में आपका भी हिस्सा है, पशु का भी हिस्सा है, पक्षियों का भी हिस्सा है। उनको मारो मत। हमारी संस्कृति जियो और जियो दो की है, और अध्यात्म हमारा क्या है? शांति से जियो, हाय हाय करके मत जियो, हाय हाय करके मत मरो, शांति से जियो, शांति से। मरने का प्रसंग भी हो तो शांत। हिस्सा है कि नहीं बताओ? अब आप कहते हो कि नहीं ये सब हमारा है, ये आपकी अन्याय है। आपकी व्यापार में कमाई अधिक हो रही है, उसमें मजदूर का भी हिस्सा निकल रहा है। राइट? अगर बिना मजदूर के काम करोगे तो उतना काम कर पाओगे आप? मुनीम के बिना काम करोगे, कर पाओगे? तो ये समझो आपके व्यापार में जो कमाई हो रही है उसमें आपके माता पिता का भी हिस्सा है। वो कमाने लायक अब नहीं है, लेकिन उनका हिस्सा है कि नहीं? गरीबों का भी हिस्सा है कि नहीं? विचार करो। विचारनीय बात है, व्यवहारिक बात है। इस धरती को ही स्वर्ग बनाने वाली बातें हैं। और नहीं तो सोचो, जहां दूध की नदियां बहती थी वहां खून की नदियां क्यों बह रही? ये परिणामों के कारण और किसी के कारण नहीं। रायचंद जी ने एक वाक्य लिखा है, सत्पुरुष अन्याय नहीं करते। अगर सत्पुरुष अन्याय करेंगे तो बरसात किसके लिए बरसेगी? सूर्य किसके लिए चमकेगा? फसलें किसके लिए उगेंगी? आपके घर रात में चूल्हा जलता है कि नहीं? क्यों? हमारे यहाँ कोई बच्चा भी नहीं खाता रात को, मेहमान को भी नहीं खिलाते, तो चूल्हा नहीं जलता। भाई किसके लिए जलेगा? जलेगा तो किसी के लिए जलेगा ना। तो जो हो रहा है वो किसी के लिए है कि नहीं है? परमार्थ देखो तो जो हो रहा है वो उसी के लिए है। हमारा परिणाम हमारे लिए है। आपका अहंकार आपके पतन का कारण है, आपकी विनय आपके उत्थान का कारण। आपका अहंकार, मिथ्या अहंकार आपके पतन का कारण है, और आपकी विनय, आपकी कोमलता आपके उत्थान का कारण है। जमीन की कोमलता जमीन को हरा भरा बनाएगी, और जमीन अगर कोमल नहीं होगी तो हरा भरा नहीं होगा। हमारा जीवन भी अगर कोमल नहीं होगा तो हरा भरा नहीं होगा। कोमलता आत्मा का स्वाभाविक गुण है। उस पर मान कसाय की कठोर परत आ गई है, ये समझो। जैसे मिट्टी पर आपने ये ऊपर परत लगाई है ना, कठोर, इसलिए पानी भीतर नहीं जा रहा। अगर पानी के हम एक घंटा बनाना हो, टैंक बनाना हो पानी को ले आने के लिए, या कुआं खोदना, तो इसको तो उखाड़ना पड़ेगा। तो ऐसे ही अगर हम ये चाहते हैं ये उपदेश हमारे भीतर प्रवेश करे, हम श्रावक बने, हम साधक बने, हम आराधक बने, हमारा जीवन सुख शांतमय हो, तो इस मान कसाय की कठोरता को उखाड़ फेंको। और ज्ञानाभ्यास इसमें समर्थ है। कितना ही अधिक मान हो, ज्ञान से अधिक नहीं है। ध्यान रखना, कितना ही अधिक मान हो, ये बहुत मानी है, ये किसी को नहीं झुकता, किसी की नहीं सुनता, बहुत मानी आदमी है, लेकिन नहीं, ज्ञान से अधिक नहीं है। ज्ञान त्रैकालिक स्वभाव है, मान त्रैकालिक स्वभाव नहीं है।
मानी को अगर वस्तु स्वरूप समझ जाएगा, वस्तु स्वरूप सुन लेगा, तो तुरंत ज्ञानी हो जाएगा, मन छूट जाएगा और ज्ञान कभी नहीं छूट पाएगा। मानी भी आपको मालूम है, बताओ भाई कुछ। अरे इंद्रभूति, गौतम गणधर, अपने अज्ञान को स्वीकार करना बहुत कठिन है। वो सुन देखते रहे कई काले हम तब सटकम, ये क्या है, क्या द्रव्य होते, क्या पंचाशी काय होते, क्या लेस क्या होती, समझ में। ये तो बोले तुम कहां से आए, तुम्हारे गुरु कौन है? हमारे गुरु महावीर है। अरे तुमसे क्या बात करना, चलो उन्हीं से चलता था। ये तो हम चाहते हैं। लौकिक भाषा में कहें तो वो लड़ने आया था, वाद विवाद करने आया था, और जहां वो मन सम्मय देखा, अरे और भगवान की मुद्रा की बात तो अद्भुत है। वो मन सम्मय ही देखा और लड़ना भूल गया, वाद विवाद करना भूल गया। ओ जय हो जय हो जय हो कहते हुए प्रवेश हुआ, सम्यक्त को प्रकट किया। मार्ग तो ये है, स्वरूप तो ये है, ज्ञान तो ये है, सुख तो ये है, प्रभुता तो ये है। प्रवेश किया और 3 चौकड़ी कसाएं टूटी। मुनि दीक्षा हुई उन्हीं की साक्षी में। 4 ज्ञान प्रकट हुए, भगवान के गणधर हो गए और ओम दिव्य ध्वनि खिल गई। बताओ आप, मन कितना ही अधिक हो, कितना ही बड़ा हो, ज्ञान से बड़ा नहीं है। ध्यान रखना, ज्ञान की लकीर जहां खिंचेगी, मन घटे बिना रहेगा नहीं। अरे कछु नहीं है। मानियों के संसर्ग से भी में भी सावधान रहो। रुचि पूर्वक संसर्ग करने की बात नहीं है, सावधान रहो। देखना ये हमारा मन पोषण कर रहा है, मिथ्या प्रशंसा करके कि हमको सचेत कर रहा है। सचेत करने वाला है, दोष बताने वाला है, दोष छोड़ने वाला है, तो वह संगति करने लायक है। और अगर हमें गाफिल करने वाला है, चढ़ा देने वाला है, मिथ्या प्रशंसा करके उलझा देने वाला है, तो समझ लेना नहीं, खतरनाक, खतरे से सावधान, उतनी दूर रहो। मन न देने लायक है न लेने लायक है। देने लायक लेने लायक दोनों नहीं, न देने लायक है न लेने लायक है। हम आपसे पूछते हैं, आत्मा भगवान है, इससे बड़ा मान क्या होगा? हम आपसे कहें कि 70 वर्ष के हैं, बुजुर्ग हैं, वयोवृद्ध हैं, बड़े अनुभवी हैं, जीवन भर इन्होंने क्या है, लेकिन अनादि अनंत से बड़ा तो नहीं होगा। जब भगवान ही कह रहे मैं अनादि अनंत हूं, अब इससे बड़ा मान क्या होगा? अनादि अनंत से अधिक उम्र तो किसी की नहीं होगी। सहज ज्ञान से बड़ा किसी का क्षोभसम होगा क्या किसी का? बोलो। चिद रूप से सुंदर कोई रूप होगा? सिद्धों के कुल से बड़ा कोई कुल होगा? चैतन्य जाति से बड़ी जाति कोई होगी? जिस जाति में सारी जाति अंतर्गत है, जीव जाति। एक संग्रह न्याय होता है 7 न्यायों में संग्रह न्याय पढ़ा है, निगम न्याय। अरे पहले संग्रह करोगे फिर व्यवहार करोगे, पहले व्यवहार करोगे फिर संग्रह करोगे। आप लौकिक में भी पहले संग्रह करते हो फिर बेचते हो,
फिर खर्च करते हो। पानी की टंकी पहले संग्रह करोगे फिर खर्च करोगे। अब बता, लेकिन संग्रह का अर्थ क्या है? सम्यक प्रकार से ग्रहण करना। इस जीव कहने में, जीव एक इंद्री से लेकर सिद्ध तक को हमने सबको ग्रहण कर लिया सम्यक प्रकार से, भ्रम से नहीं। न हमने सिद्ध भगवान को एक इंद्री माना, न एक इंद्री को भगवान माना, कुछ नहीं। ये सब भेद होंगे उसकी बात। उस एक जीव शब्द में सिद्ध भगवान से लेकर के निगोदिया तक का संग्रह हो गया। संग्रह हो गया मतलब उनके भेद, भैया सुनो, उनके भेद हम कह नहीं रहे हैं लेकिन हमारे ज्ञान में हैं। देखो भाई, हम सब एक हैं, लेकिन आपकी जो संख्या है अलग अलग, आपकी जो क्वालिटी है वो सब हमारे ज्ञान में है, और फिर भी हम कह रहे हैं हम सब एक हैं। तो हम सब एक हैं ये संग्रह न है इस तरह का, लेकिन उस एक में अनेकता हमें ज्ञान में है। ये बच्चे हैं, ये युवा हैं, ये वृद्ध हैं, हमारे ज्ञान में है। और ये माताएं हैं, ये बहनें हैं, ये पुत्रियां हैं, हमारे ज्ञान में है। और हम सब एक हैं। तो एक है, चाहे कोई को बैठा दो प्रवचन करने, क्यों भाई? नहीं बैठाएंगे। और हम सब एक हैं। सोचो, विचार करो। एक संग्रह न्याय होता है, माने सम्यक प्रकार से ग्रहण करना। ग्रहण करना का मतलब जानना। नए ज्ञान होते ना, ज्ञान नय, शब्द नय, अर्थ नय, भेद है ना। तो ये संग्रह नय, संग्रह माने सम्यक प्रकार से ग्रहण करना। एक नवदा भक्ति में भी संग्रह या प्रतिग्रह शब्द आता है। पहली भक्ति है ये। मुनराज की आहार दान की प्रक्रिया में जब हम भक्ति शुरू करेंगे तो पहली भक्ति है संग्रह। प्रतिग्रह भी कहा है, संग्रह भी कहा है। संग्रह का मतलब क्या है? आने हो आ जाओ, भूख लगी हो तो खा रहे हो, ऐसा नहीं है। हे स्वामिन आओ आओ, पधारो पधारो। सम्यक प्रकार से माने जिस बहुमान के योग्य हैं उतना बहुमान, उतनी प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करना। हमने आपको जिनवाणी के संबंध में कहा था, देखो केवल सुनना ही पर्याप्त नहीं है, प्रसन्नता से सुनना। और दो शब्द सवेरे कहे, उपयोग को सूक्ष्म करके सुनना और एकाग्र करके। केवल सुनना नहीं, बहुत बढ़िया, अरे वैसे बढ़िया बढ़िया नहीं। प्रसन्न चित्त से सुनना, एकाग्र होकर के सुनना, उपयोग को सूक्ष्म करते जाना। मूर्ति बनाते हैं कारीगर लोग, मूर्ति बनाते हैं। कैसे बनाते हैं आप देखो उनको। पहले मोटे मोटे छेना लेंगे, उनको छेना बोल देते हैं, वो छेना की मिठाई अलग है। वो मोटे मोटे छेना बड़ी बड़ी पत्थर छान दिए, और फिर ज्यो महीन करते उसके औजार भी महीन होते जाते हैं। अभी नाक के ये बाल जो बनाने हैं भी ऐसे मोटे छेनन से थोड़ी बनेंगे। कितना टाइम लगता है इनके, ऊपर से तो झट से छांट दिया, लेकिन उसके बाद उसको ज्यो करता है, कितने महीन महीन औजार होते जाते हैं। पहाड़ पर ऊपर चढ़ते हैं, कितने आप फिर स्पीड कितनी कम होती जाती है, कितनी सावधानी होती है, कितने भार कम होते हैं कि नहीं। ऐसे ही तत्व के ज्यो समीप आते जाओगे उपयोग सूक्ष्म होगा, और उपयोग सूक्ष्म होगा तब आप तत्व के समीप आएंगे। जिन परम प्रेमी सुबुध छेनी डार अंतर भेदिया, वर्णादि और रागात ने निज भाव को।
किया के लिया? न्यारा तो था ही, न्यारा जाना, न्यारा देखा, न्यारा तो था ही। हम कहें भेद शब्द है कोई, ये भेद विज्ञान शब्द है। अरे भेद तो है ही, पहले भी भेद है। शरीर और आत्मा सदाकाल भिन्न भिन्न है, लेकिन भेद का ज्ञान नहीं है। शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है, ये भेद ज्ञान है। और शरीर से भिन्न में आत्मा हूं, ये भेद विज्ञान है। शास्त्र पढ़ा, उपदेश सुना, शरीर भिन्न आत्मा भिन्न है। तुमको बस कभी मतलब ही नहीं जो हम मान रहे। हम तो शेर है, ना हम शरीर है ना आत्मा है। हम तो पंडित जी हैं, हम तो बाबा जी हैं। शरीर भिन्न आत्मा भिन्न है, हम थोड़े ही इनमें कोई है। इसको हम वेद की जानकारी भले कह दें, वेद ज्ञान भले कह दें, ज्ञान भी नहीं कहेंगे लेकिन कह दें, भले कह दें, लेकिन वेद विज्ञान कहने का मतलब यह है शरीर से भिन्न आत्मा में हूं। तो मान एक कठोरता है, कठोर भूमि में क्या हो सकता है आप बताओ? कठोर भूमि में क्या हो सकता है? अवांछक, साहित्यिक शब्द बोल रहे हैं हम, अवांछक होगा वहां। कठोर भूमि में क्या होगा? अवांछक, माने फालतू की चीज जो हमारे खाने पीने के काम लायक नहीं, पशुओं के लायक घास नहीं, कुछ नहीं, फालतू ऐसी होगी कि उसको उखड़वाना पड़ेगा। ऐसे ही कठोर भूमि में कौन से भाव होंगे? अवांछक भाव। ये भाव जहां मान होगा वहां कौन से भाव होंगे? होंगे तो, लेकिन जहां मान होगा वहां क्रोध होगा। जहां मान होगा वहां क्रोध होगा। मानी को उतना ही क्रोध जल्दी आएगा। क्या कह रहे तुम? यहां क्यों खड़े हो? मानी होगा तो क्रोध साथ में होगा। जहां मान होगा वहां क्रोध उत्पन्न होगा, मायाचारी उत्पन्न होगी, लोभ उत्पन्न होगा। वो नाम का लोभी हो जाएगा मानी। खर्च तो करेगा लेकिन कहां? जहां नाम मिले। काम की बात नहीं है, नाम की बात रह जाएगी उसको। यहां काम अच्छा है, अरे होगा, हमें कोई मतलब नहीं। यहां नाम है तो यहां चलो। तो जहां मान होगा वहां क्या होगा? फिर लोभ उत्पन्न होगा। जहां मान होगा वहां असंयम होगा। आप देख लेना क्या मतलब। बहुत मोटे रूप से तो समझा दो कम से कम भैया। शाम को समझाओगे हैं? बोलो बोलो भाई। जहां मान होगा वहां असंयम होगा। फिर वो अलग प्रकार से दिखाने के लिए कपड़े पहनेगा, दिखाने के लिए वो बड़ा सा कंठा और बड़ा सा मुकुट और बड़ा सी वो, दिखाने के लिए गाड़ी होगी, दिखाने के लिए बंगला होगा, दिखाने के लिए उसकी वो पंडिताई का अगर मान होगा तो दिखाने के लिए। हिंदी शुद्ध नहीं बोल पाएगा, संस्कृत अशुद्ध बोलेगा। हमने देखे ऐसे वक्ता संस्कृत अशुद्ध बोलेंगे। भैया हिंदी शुद्ध बोल दे, हिंदी में बोल दो, क्या बात है। लेकिन नहीं, वो श्लोक बोलना है, अशुद्ध भले हो। मन कसाय है ना, मन कसाय में दिखाने का भाव रहता है। ज्ञान देखने का काम करता है, जानने का, और मन कसाय दिखाने का और जनाने का। हम भी कुछ हैं। तो ये सारी जो पंचेंद्रिय के विषय इकट्ठे होंगे तब क्या होगा? असंयम होगा कि नहीं? प्रवचन सार जी पढ़ो। जहां परिग्रह होता है वह मूर्छा होती है, आरंभ होता है। जब परिग्रह का ग्रहण होगा तो मूर्छा और आरंभ जनित असंयम कैसे नहीं होगा? जिन्हें संयम चाहिए वहां अपरिग्रह चाहिए। संयम और अपरिग्रह का मेल है। तो जहां मान होगा अपन को क्या दिखाना है, क्या करना है, ठीक है।
हम कहते हैं लौकिक में बड़े लोग होते हैं वे वैसे ही चल देंगे। कभी कभी महिलाएं कह देती हैं और लोग तुम वैसे ही चल दे दो, उनको वो मान ज्यादा है तो वो तुम वैसे ही चल देते कोई क्या करेगा, और उनको कुछ नहीं बफन चल दी वैसे। और जो छोटे से जरा से हो गए कुछ तो उनको अरे कुछ जितना मान अधिक होगा उतना असंयम अधिक होगा, उतना लोभ अधिक। मान होगा तो क्या होगा? अवांछक भाव, हे भाव, दुख के कारण रूप भाव, राग होगा, द्वेष होंगे, अभ्रम होगा, ये सब मानी के लक्षण है। खाने की गुजर नहीं और रंगीन टीवी ले रहे, खाने की गुजर नहीं चल रही और रंगीन टीवी लेके बैठे वहां, और वे तुम्हारे बेचने वाले भी बड़े पॉलिटिक्स है उनकी, वो आप 200 रुपया देते रहना, वो तुम्हारी हो जाए, ले जाओ। उसमें पहले ही उसने सब हिसाब किताब बना लिए, डेवड़े भाव कर दी, सब कर दी। माने एक कुटिल नीति है, ये नीति नहीं है। गरीबों को बर्बाद करने की जो वृत्तियां हैं वो अच्छी नहीं, लेकिन मान है ना, वो हमारे यहाँ टीवी आ गए, और वे टीवी जब बजाएंगे तो ऐसे बजाएंगे सबरे मोहल्ला को सुनाएंगे। आप ऐसे बजाओगे, बजाना पड़ेगी तो घर में होगी भी तो ऐसे बजाओगे, आप सुन लोगे। लेकिन अगर वे बजाएंगे तो ऐसे बजाएंगे पूरा मोहल्ला, उनके लगा कि भाई इनके घर में है। आप देखना मान होगा वहां ये सब वृत्तियां होंगी। न अकेला आता है न अकेला जाता है। वो प्रसंग अलग है, जीव अकेला आता है अकेला जाता है, वो प्रसंग अलग है। लेकिन हम यहाँ कह रहे न अकेला आता है न अकेला जाता है। नहीं तो भाई हम अकेले जा रहे, बस अकेले जा रहे। बोलो, आए तो ये सब आए और गए तो अरे अब पंडित जी तो गए, अब क्या करना है, चल। कई बार ऐसे प्रसंग बनते हैं, एक दिन अगर स्वास्थ्य थोड़ा ढीला हो गया या कोई और काम में लग गए और नहीं पहुंचे तो 3 दिन का स्वाध्याय गड़बड़ हो गया। तो पंडित जी आए नहीं, पंडित जी तबीयत खराब है, पंडित जी कछु है, बस अपनी अटकल लगा, वे पहले चले गए। सूर्य आता है, धूप भी आती है, उष्णता भी आती है, ठंड जाती है, ये तुम्हारे भिनभिनाने वाले मच्छर चले जाते हैं। बोलो आप अकेला नहीं आएगा। मन न अकेला आता है, मन आएगा तो अनेक दुर्गुण इकट्ठे हो जाएंगे। यहाँ देखिए, माने के अनेक प्रकार की कुबुद्धि उत्पन्न हुए है, फिर उसका मेल कहाँ बैठेगा? मेल कहाँ बैठेगा? विचारना भाई, विषय शुरू भी नहीं हो पाया, हम क्या कहें, और पूरा भी हो गया है, ऐसा ही है। मतलब विचार करो, हमारा मतलब शुरू नहीं हो पाया, क्या मतलब है? अरे कोई यात्रा घर से शुरू होती है और पूरी भी घर से होती है। जब घर आए तभी तो यात्रा पूरी हो गई। ऐसे ही जब आप अपने ओर से देखना शुरू करेंगे, अपने लक्ष्य से सुनेंगे, तो ये यात्रा मोक्ष मार्ग की शुरू होगी, और अपने में समा जाएंगे तो मोक्ष मार्ग पूरा होगा। जब अपने को आत्मा देखेंगे तो समझ में आएगा ये सब मान है, ये ज्ञान जिसको हम ज्ञान समझ बैठे, जिसको स्वाभिमान समझ बैठे, जिसको हम प्रतिष्ठा समझ बैठे, जिसको हम सुख समझ बैठे, ये सब हमारा भ्रम है, मान है, इनमें कुछ दम नहीं है। और जब हम आत्मा में लीन हुए तो ये समझो मान खत्म। मतलब आत्मा के लक्ष्य से मान रूप से जाना जाता है, और आत्मा में लीनता होने पर मान का अभाव हो जाता है। ज्यों ज्यों लीन होता जाएगा, ज्यों ज्यों भावना बढ़ता जाएगा, त्यों तो मन टूटता जाएगा, और मन टूटेगा तो मार जब आएगा तो अकेला नहीं आएगा, अकेला आएगा ही नहीं। पुण्यवान जीव आएगा तो वो अपनी लक्ष्मी घर में साथ में लेकर के आएगा, पापी जीव आएगा तो
पाप के उदय वाला पाप की जीव आएगा तो वो अपनी दरिद्रता साथ में लेकर के आए। अकृत पुण्य आया तो पिताजी पहले ही शांत हो गए, माँ को मजदूरी करनी पड़ी, घर का उसे बिचारी को भीख मांगनी पड़ी, एक तरह की भीख ही है, गांव छोड़ना पड़ा। और जब धन्य कुमार पुण्यवान जीव आया तो नाल खोदने गए, वहीं धन निकल पड़ा, अपना धन लेकर के गया। और जब जहां जहां पहुंचा हल चला बैठा तो वहां कलसा निकल पड़ा। किसान के खेत में अनजानी जगह, नहीं ये कौन सी कला है, ये क्या करता है। किसान भी श्रावक था, थोड़ा सा नया श्रावक। उसने कहा भैया भोजन कर जाओ, आप आ गए तो हम घर जा रहे, अभी ले आए, तब तक तुम बैठना। तो उस धन्य कुमार को तो जिज्ञासा जगी थी कि कौन सी कला है। तो किसान गया घर और उसने हल चलाना शुरू किया, और जो हल खट, ये क्या निकला, तो देखे कोड़ा निकल पड़ा, वहां भी धन निकल पड़ा। वहां गया तो वहां राज्य मिल गया। आप भी हमने ये कई बार कह चुके हैं, अकेले नहीं आयो, बहुत पुण्य लेकर के आयो, तब यहाँ बैठे हो। और नहीं तो बैठ नहीं पा रहे, आपकी ताकत नहीं थी, आपको समय नहीं होता, शक्ति नहीं होती बैठने की, क्या करते आप, उलझे होते किसी काम में। बहुत पुण्य लेकर के आयो, तब ऐसे घर में जन्म लिया है जहाँ जन्म से देव गुरु धर्म के संस्कार मिले हैं आपको। बहुत पुण्य लेकर के आए, पुण्य लेकर के आए हो और वीतरागता लेकर के जाओ, सम्यक तो लेकर के जाओ, सम्यक तो लेकर के जाओ, वैसे ही मत चले जाओ। पूरी हो गई सो चल रहे, नहीं भाई, देह छूटने से पहले देह दृष्टि छूटना ही चाहिए। इस लक्ष्य बना लो, संकल्प करो इस बात का। विचारना मार्दव धर्म आत्मा का धर्म है, आत्मा के लक्ष्य से समझा जाता है और आत्मा के लक्ष्य से प्रकट होता है, आत्मा के लक्ष्य से ही बढ़ता है और आत्मा के लक्ष्य से ही पूर्ण होता है। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध ओम नमः। हे देवी तेरी वंदना मैं कर रहा हूँ, इसलिए तामणि